स्टॉप स्टॉप नहीं स्टॉप स्टॉप रेकॉर्डिंग बंद कर दे। नहीं तो वो खत्म हो गया ना। वो कहाँ पॉइंट कहाँ है? रिकॉर्डिंग तो हो रही है। शेयर हो रहा है कि नहीं? हाँ शेयर हो रहा है। शेयर हो गया। नहीं शेयर शेयर कहाँ हो रहा है? अरे ऊपर हो रहा है शेयर भाई। चैप्टर 4 है लॉ ऑफ यंग सोर्स और ऑर्गन सोर्स पॉइंट। नहीं फुल तो हो रहा है। शेयर करिए नीले वाले प्रेजेंटेटिव ना ये वही इसको क्या करते हैं कैसे करते हैं? किसको अब आ रहा है? हाँ ठीक है प्रार्थना करने दिस स्पाइन सीधी योग मुद्रा में और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण फिर प्रार्थना। अभी चाय नहीं पीना है, ध्यान रखना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो के सेवक बन संताप हरे जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे। अभी कैसे है? 20 मिनट है। वह शक्ति आज भी देंगे ना। पर डट जावे द्वेष दंभ पाखंड झूठ
अन्याय से निष्ठ दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना प्रेम सुधारस बस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया दयानी दे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए निज आन मान मर्यादा का प्रभुदान रहे अभिमान रहे जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत है। हम लोग समवायी क्लासेस हम लोग एस्पेस से जुड़े हुए हैं, एक्यूपेशनल शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से, और उनके द्वारा उनके जो 3 गुरु हैं उन गुरुओं से हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है वो हमारे 3 मनीषी गुरु कौन है। एक मनीषी गुरु हमारे ब्रह्मलीन MP खेमका सर हैं, दूसरे वर्तमान में अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर हैं, और तीसरे जो अपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं श्री SS सराफ साहब हैं। उन 3 मनीषियों से, गुरुओं से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा की हो चाहे चिकित्सा शिक्षा की हो, उसको हम जन जागरण अभियान के तहत समवाय फाउंडेशन उसको जन जागरण के तहत फैला रहा है। और ये हम लोग अपने लोग ही आपस में ही शिक्षा का और चिकित्सा का प्रचार कर रहे हैं, और इस हमारे माध्यम से फिर ये जन जागरण अभियान बनने की, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि वह सब तक पहुंचे, वह चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा शिक्षा सब को पहुंचे। इसी कड़ी में हम लोग ये क्लासेस चला रहे हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर जया गोयल उपस्थित हैं, जो TCM में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ऑर्गन सोर्स पॉइंट का क्लास लेंगी और उसके बारे में बताएंगी। तो मैं ओवर टू डॉक्टर जया। थैंक यू। ऑर्गन सोर्स पॉइंट हमारा 4th चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट। लॉ ऑफ यांग सोर्स पॉइंट है। इसमें ये वाइटल, ये बिंदु इन बिंदुओं पे सबसे ज्यादा वाइटल एनर्जी, मतलब की वाइटल एनर्जी जो हमारी है वो की है, वो उपस्थित होती है। इन्हें मास्टर पॉइंट भी कहते हैं। इन बिंदुओं की में ऊर्जा जो है यिन से यांग में और यांग से यिन में परिवर्तित होती है। प्रत्येक यांग सोर्स पॉइंट कपड़े पहन जावे, एक कपड़े बना उनको, एक ब्रांच की तरह होता है, एक शाखा की तरह होता है, कलेक्टिव कोलेटरल ब्रांच की तरह होता है, जिससे कपल मेरिडियन में कोचिंग नहीं गया पैसेज पॉइंट और लियो कनेक्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक वो पेड़ की शाखा होती है, एक पेड़ होता है उसमें से ऐसे करके शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह से ऑर्गन सोर्स पॉइंट के कपल मेरिडियन से जुड़े रहते हैं। तो उससे एनर्जी ट्रांसफर भी आराम से हो जाता है उसी से। फिर ये यांग सोर्स पॉइंट के जो है टेस्ट भी किया जाता है कि ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो प्रॉपर है या नहीं है, उस संबंधित उसमें जो है वो प्रॉपर है या नहीं। उधर ले जाओ बेटा, इनको उधर ले जाओ। सुना जी म्यूट कर लीजिए अपने को। ये जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को चार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि उसको जो है बैटरी और इन्वर्टर की तरह है। जब ऑर्गन क्लॉक याद है होगी आपको,
ऑर्गन क्लॉक जिस टाइम पे होता है, जब किसी ऑर्गन का जो टाइम होता है उस टाइम पे ये जो है इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये बैटरी की तरह उसमें उसे चार्ज करता है उस टाइम पे उस ऑर्गन उस मेरिडियन को। जिस भी और जैसे हार्ट का ले ले तो H7 है उसका, तो हार्ट का H7 है तो उस टाइम पे वो चार्ज करता है। फिर उसके बाद इन्वर्टर जैसे बाद में ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसी तरह से बाकी जो टाइम हमारे वो ऊर्जा देते हैं। फिर ये जैसे इसमें ऑर्गन सोर्स पॉइंट का हमारा H7 होता है हार्ट का, वो पेस मेकर पॉइंट भी कहलाता है, क्योंकि अगर जैसे पेस मेकर किसी को डॉक्टर ने लगाने के लिए कह दिया है, तो फिर अगर हम ऑर्गन H7 पे स्टार मैग्नेट बांध दें जिस टाइम पे जो है उसका हार्ट का टाइम होता है, तो फिर आपके वो उसकी कुछ समय बाद देखेंगे तो पेस मेकर की जरूरत नहीं रहेगी। फिर और ये जो है ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है पेरेंटल एनर्जी का भी पॉइंट है, जो पेरेंट से एनर्जी प्राप्त हुई होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो पैदा होता है बच्चा तो उससे जो स्टेमिना एनर्जी मिलती है पेरेंट्स से, वो जो है वो इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू होती है। पहले ये माना जाता था कि वो किडनी पेरेंटल एनर्जी के लिए है, लेकिन येलो एम्परर में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि किडनी सिर्फ जल तत्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी एनर्जीज के लिए ये हर मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो है या फिर यांग सोर्स पॉइंट कहेंगे तो उस चीज के लिए होता है, क्योंकि ये न ऑर्गन जो होते हैं, ये न ऑर्गन के जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो शू स्ट्रीम पॉइंट कहे जाते हैं, और ऊर्जा प्रवाह उससे प्रवाह उससे होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से अगर हम उस पे सिर्फ मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगाते तो बैलेंस हो जाती है ऑर्गन में जो एनर्जी है। कम है तो ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि नॉर्मल पे आ जाएगी, और ज्यादा है तो वो थोड़ा सा कम करके नॉर्मल पे ले आएंगे। जैसे किडनी की डेफिशिएंसी में किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 होता है, तो K3 पे जैसे ही हम उस पे उपचार देंगे तो किडनी की अगर डेफिशिएंसी है तो वो नॉर्मल हो जाती है। और अगर जो है उसी पे हम वैसे किडनी का जो टोनिफिकेशन पॉइंट K7 है, लेकिन अगर अंडर एक्टिव किडनी है तो अगर हम K7 के साथ साथ K3 पे भी ट्रीटमेंट देंगे तो जल्दी आराम आएगा और ज्यादा प्रभावी रूप से आराम आएगा। ये ऑर्गन का जो ओरिजिनल ऊर्जा निर्धारित जो होती है वो होती है अर्थली ऊर्जा होती है ये ऑर्गन की, इसलिए ये ऑर्गन अर्थ पॉइंट ही उनका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है। जैसे लिवर का अर्थ पॉइंट लिवर 3 है, उसकी ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी लिवर 3 ही है। यांग ऑर्गन का ओरिजिनल ऊर्जा का ये ऊर्जा जो है ईश्वर ने प्रदान करी है, जो हमें जन्म के साथ मिलती है। जैसे बिजली के लिए बिजली सप्लाई के लिए अर्थिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसी तरह से यांग ऑर्गन के लिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो है अर्थ पॉइंट होता है। डॉक्टर जय हाँ एक सेकंड, ऐसा है थोड़ा सा बता दें
जो इन ऑर्गन और यांग ऑर्गन की अंतर, वही ध्यान रखिए, इन ऑर्गन पृथ्वी से पैदा हुई है, क्योंकि उसने पृथ्वी का, इन ऊर्जा ने पृथ्वी का निर्माण किया, तो पृथ्वी से ही आएगी। और जो यांग ऊर्जा है वो हमेशा आकाश से आएगी, क्योंकि वह यांग ऊर्जा विरल होकर के वो स्कैटर्ड होकर चली गई थी आकाश की ओर। तो जब भी यांग ऊर्जा आएगी तो आकाश में, तो वहीं से तो आएगी, तो आकाश से आएगी यांग ऊर्जा। और इन ऊर्जा क्या आएगी? इन ऊर्जा पृथ्वी से आएगी। और इन ऊर्जा एक और तत्व से आएगी। इन ऊर्जा, हमने कहा था ना कि ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा जो है वो भी इन में है, यानी किडनी में है। तो वो क्या हुआ कि जो पृथ्वी की और ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा थी वो किडनी में आई, और किडनी से आने के बाद वो क्या हुई, हर इन ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर हर जगह बिखर गई जाकर के। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि पृथ्वी से जो भी, पृथ्वी के जो पॉइंट होंगे वो हमेशा इन ऑर्गन के ओरिजिनल सोर्स पॉइंट होंगे, जिसको हम लोग ऑर्गन सोर्स पॉइंट बोल रहे हैं। तो ये इसीलिए जितने इन ऑर्गन है, 6 इन ऑर्गन ना, उनकी जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होंगे वो अर्थ पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ही तो पॉइंट है, वही पृथ्वी के ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। लेकिन यांग ऑर्गन में ऐसी बात नहीं है। यांग ऑर्गन को हम लोगों ने 2 चीज कहा। यांग ऑर्गन की ओरिजिनल ऊर्जा कौन सी है? ऐसी ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा है जिसका दोहन हम इस जन्म के अपने कर्मों द्वारा करते हैं। हम कर्म क्या करते हैं? हम सवेरे अगर उठते हैं तो यांग ऑर्गन में जो हम लोग बाहर के आकाशीय ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा की बात कर रहा है। वह ऊर्जा हमेशा ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा है, जिसको हम कर्म के द्वारा अपने अच्छे सत्कर्मों से भी वो परिवर्तित होती है, सत्कर्मों से परिवर्तित और परिवर्धित होती है, लेकिन मिलती हमको आकाश से है। यह ऊर्जा वायु नहीं है, यह ऊर्जा ऑक्सीजन नहीं है, यह अलग से ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा है यांग ऑर्गन की। वो आकाश से मिलती है, चाहे वो बारिश के माध्यम से मिले आपको, चाहे वो सूर्य की रोशनी के माध्यम से मिले, ये अन्य इन श्रेणियों से माध्यम से आती है, जो ऊपर से आती है, यानी आकाश से आती है। तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, आइए चलिए आगे। जैसे हमारा जो यांग ऑर्गन की ऊर्जा अभी बताई, जैसे श्रीवास्तव जी ने, कि यांग ऑर्गन की ऊर्जा आसमान से आती है, और यिन ऑर्गन की ऊर्जा पृथ्वी से आती है। पृथ्वी हमारे जो हमारी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से उससे कंपेयर करते हैं, बिजली से कंपेयर करते हैं, बिजली में अर्थिंग का फायर जरूर होता है, जिससे कि कहीं शॉक वगैरह या ना वो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से या यिन ऑर्गन के भी पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो जब भी ये ऊर्जा जो होती है धरती से जुड़ी रहनी चाहिए, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है और एक स्थायी उससे जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सारे शू पॉइंट्स जो थे हमारे 5 शू पॉइंट, उसमें कुएं का जिंग वेल, जिंग स्प्रिंग, स्ट्रीम, तो उसी हिसाब से ऊर्जा का प्रभाव होता है। कुएं के बाद स्प्रिंग का झरना हो गया, झरना फिर धारा हो गई, स्ट्रीम हो गई, फिर रिवर हो गई, और फिर आखिर में समुद्र से मिल गया। तो ऊर्जा का प्रभाव भी इसी तरह से चलता है। तो उन्हीं पॉइंट्स की तरह से ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी हैं, तो उनका भी प्रभाव एक तरह से पूरा एक हमारा जो तो जैसे आप नीचे से जो इन ऑर्गन सोर्स पॉइंट की ऊर्जा होगी या इन ऊर्जा होगी, वो कैसे आएगी? इन पृथ्वी है, तो इन पृथ्वी से जब पृथ्वी से आप आएगी तो पहले प्राकट्य कहाँ होगा? पहले तो आप देखिए ना, बारिश जो जल है वो कहाँ से पहले मिलता है? पहले कुआं में मिलेगा,
कुएं के बाद क्या होगा, वो चला जाएगा किसमें, झरने के रूप में, झरना बहेगा, झरने से चला जाएगा वो धाराओं में, अनेक छोटी छोटी धाराएं विकसित हो जाएंगी और उनमें चला जाएगा, सतह में आ जाएगा, फिर वो चला जाएगा नदी में और नदी से जाएगा समुद्र में। ऐसे ही आप देखिए जो हम लोगों ने और 5 शू पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसमें यही पूरा ये सिस्टम यही था कि पहले वेल पॉइंट था, फिर स्प्रिंग पॉइंट था, फिर स्ट्रीम पॉइंट था, फिर रिवर पॉइंट था, फिर सी पॉइंट था। तो वो वही रूप बताया है क्या अब। लेकिन यांग ऊर्जा कैसे आएगी, यांग ऊर्जा आई पहले, तो वो कहाँ था, यांग ऊर्जा आई आकाश से। तो जैसे आकाश आई तो क्या हुआ, जैसे बारिश पानी हुआ तो वो धाराओं में बदल गया। तो पहले स्ट्रीम पॉइंट हुआ, तो फिर रिवर पॉइंट होगा, वो रिवर में चले गए, फिर रिवर में चली गई, फिर समुद्र में चली गई, समुद्र से फिर कुएं में आई और फिर स्ट्रीम में आई। तो वहां इसीलिए वो जो वहां पर जो पहले पॉइंट है वो जिंगवेल पॉइंट है, लेकिन वहां उसके वाले में स्ट्रीम पॉइंट है। तो इसलिए इस दोनों इन और यांग ऊर्जा में अंतर है। वहां जिंगवेल पॉइंट है तो वो वहां स्ट्रीम पॉइंट जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट के थर्ड पॉइंट होंगे वो जिंगवेल पॉइंट है, इसलिए उसको कॉम्बिनेशन में रखा गया है जी। फिर जैसे हमारा जो और से तो इसी तरह से सभी 12 जो रिसीविंग स्टेशन जो कहलाता है, जहाँ से सोर्स पॉइंट है, ऑल ऑर्गन का सोर्स पॉइंट है, वो GV20 है। GV20 जो है रिसीविंग स्टेशन की तरह, एंटीना की तरह है। वो जो जितने सोर्स पॉइंट है उनका जैसे कह दें कि मॉनिटर है, या उस तरह से कि जो हेड है वो GV20 है। उस पे सबसे ज्यादा रिसीव होती है एनर्जी हमारे को। जितने भी 12 ऑर्गन है उन सब की जो होती है वो उससे रिलेटेड रहती है। तो अगर इसीलिए GV20 को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है चाइनीज एक्यूप्रेशर में। उस पे उपचार उसका बहुत इफेक्टिव भी होता है। GV26 और ये GV26 और K1 भी में हमें एक्सेस ऊर्जा से बचाव मिलता है। इसी प्रकार ये GV20 पे जैसे सारी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, उसी तरह से जो हमारी एक्सेस ऊर्जा है वो GV26 और K1 से वो डाइवर्ट होती है, जिससे कि बैलेंस हो सके बॉडी में। एकदम से बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी तो भी परेशानी है कि हमारे को फिर वो सारा कम करनी पड़े। तो बैलेंस करने के लिए GV26 और K1 है। हाँ, अगर ऊर्जा की कमी हो गई, जैसे लो बीपी में होता है, तो लो बीपी वाले केस में GV26 को ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि GV26 क्या है, ऊपर है। ऊपर GV26 में क्या होगा, GV26 गवर्निंग वेसल है, यानी ये यांग ऊर्जा है। तो यांग ऊर्जा में जब भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। और K1 जो है इन ऊर्जा है, इसलिए अगर कोई अधिकता है तो K1 पे ट्रीट करोगे तो एनर्जी घट जाएगी। तो हाई बीपी होगा तो K1 पे आप उपचार करोगे। फिर अब ये सारे यांग सोर्स पॉइंट है हर ऑर्गन के, और इसमें किस ऑर्गन का, किस बीमारी में कौन से ऑर्गन का वो कौन सा ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे ट्रीटमेंट देना है। तो ये डिटेल उसकी आ गई आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30 पे। अब देखिए कितना अर्थ पॉइंट है, जितने भी आपके ये मेरिडियन है उनके सारे ये अर्थ पॉइंट से रिलेटेड है। और जो यांग है ये लंग्स है, ये ऑर्गन है, तो फिर उसका जो अर्थ पॉइंट है एल्यूनाइन। तो इसमें किन किन कंडीशंस में दिया जा सकता है, ये पल्मोनरी एफिकेशन, आर्टेरियल स्टेनोसिस। जया, इसको याद करने का एक तरीका ये है कि देखिए जो आपके इनके सोर्स पॉइंट है, इन ऑर्गन के जो सोर्स पॉइंट है वो हमेशा अर्थ पॉइंट हो गए। तो ये तो आपने पहले याद कर लिया है, जो अर्थ पॉइंट है तो इन वाले सारे अर्थ पॉइंट आपके युवान सोर्स पॉइंट है, जिसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ तो याद करना सरल हो गया। अब बात आई कि जो यांग ऑर्गन है
उनके कैसे याद करें, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको कैसे याद करें? तो इनको याद करने का तरीका ये है कि जितने भी ऊपर वाली हाथों में कौन कौन से मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन की है, और किसकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की है, और किसकी है, ट्रिपल वार्मर की है। 3 है ना। यांग में कौन सा है, हाथों में कौन की है, ऊपर वाली ऑर्गन कौन कौन से है? ऊपर के ऑर्गन है हार्ट, लंग्स और पेरिकार्डियम। तो उन्हीं के मेरिडियन हाथों में है। तो हाथ में कौन कौन से मेरिडियन है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और लार्ज इंटेस्टाइन। इनके तीनों के जो कास्ट पॉइंट है, वुड पॉइंट है, वुड पॉइंट का जो हो उसमें +1 कर दीजिए, वुड पॉइंट +1। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वुड पॉइंट है 3, तो Li 3 है, तो उसमें 1 कर दीजिए तो वो हो जाएगा। तो ऊपर वाले जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, यानी हार्ट, लंग्स और पेरिकार्डियम से संबंधित जो ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर है, इनमें वुड पॉइंट में +1 कर दीजिए। और पैर में जो है, पैर में जो यांग ऑर्गन है, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर, इनमें क्या करिए, -1 कर दीजिए। इनमें जो और जो इसके कास्ट के बिंदु हैं उनमें -1 कर दीजिए बस। जैसे स्टमक का 43 होगा तो -1 कर दीजिए, यूरिनरी ब्लैडर में 63 होगा तो वो 65 होगा तो उसमें -1 कर दीजिए, और गॉल ब्लैडर में 41 होगा तो उसमें -1 कर दीजिए। तो ऊपर वाले में +1 और नीचे वाले में -1 कर दीजिए। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी रहेगी। और इन ऑर्गन के सारे अर्थ पॉइंट है। तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट को याद करने का तरीका है। और उसमें आगे देखिए कि टेस्ट एंड इंडिकेशन, माने ये बीमारियां इस तरह की होंगी या इनको रोकने का तरीका ये है, इसका पॉइंट बोलते हैं, वो आप देखिए। हाँ जया जी बताइए। ये सारी बीमारियां आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका डिटेल तो याद ही करना पड़ेगा। जैसे पल्मोनरी का आता है तो सीधे से लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे जो ये बीमारियां हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी अपने आप। ये तो याद ही करनी पड़ती है क्योंकि ये इसका कोई कुछ चीजें हैं कि आपको जैसे डेफनेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ईयर का वो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो प्रीमेच्योर बर्थ है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का वो है। स्टमक है वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन्होंने उसका खाने के में शक्ति नहीं रहती है, तो इस क्योंकि हम खाना खाते हैं तो स्टमक में पहले जाता है तो ऊर्जा, उससे आप कुछ रिलेशन अपने आप बना के याद करने पड़ेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये नहीं दवाई जो मैं दिए तो गलत समय रखी है, देखो। तो फिर जी, तो इसी के साथ आपका ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट कंप्लीट होता है। ये छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है इलाज के दृष्टिकोण से भी और उसके अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जय। जी सर। अब हमारे बीच में वीपी सक्सेना साहब हैं, तो मैं जी उनसे सर। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे उनको मैग्नेट थेरेपी पढ़ा रहे थे तो उसी पे आगे जी बढ़ेंगे। जी कहाँ पर थे आप कल? डायबिटीज 16 नंबर, पेज नंबर 60। हाँ यही डायबिटीज तक हो गया था। हाँ डायरिया ये है कि डायरिया तो शुगर वाला था, लोग एलाई कर नहीं था, फीवर तक हो गया, बल्कि हाँ गैस की समस्या हो गया था। गैस की समस्या अब 23, 24, 25वां होगा हैवीनेस इन एब्डोमेन।
अब इसमें यह है कि अगर किसी के सर भारी रहता है या सर में वो तकलीफ है तो स्मॉल इंस्टाइन करस्पॉन्डेंट, तो छोटी आंत के करस्पॉन्डेंट में हम एक क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे, उससे हमारे सर के भारीपन में जो है उसमें हमको आराम मिल जाएगा। पेट वाला हाँ एब्डोमेन है पेट। हाँ पेट में वही हैवीनेस इन एब्डोमेन, सॉरी सर बोल गए थे। नाभि के जस्ट नीचे जहाँ पर होगा, लगभग नाभि के आसपास समझ लीजिए, वहीं पर जब होगा तो पेट में भारीपन लगेगा, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का करस्पॉन्डेंस वही बिल्कुल नाभि के जस्ट आसपास। हाँ वही रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच से जो आएंगे आगे आगे है मेरे को, देखिए जी पहला जो लाइन के पास है जी। इसी प्रकार से फिर है इम्बैलेंस इन वर्टिगो, अगर किसी को असंतुलन है या चक्कर आते हैं तो क्या करेंगे? कौन सा नंबर है? हैं? कौन सा नंबर है? 26 नंबर है, इसी आगे वाला सर। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे पास इसमें नहीं है शायद। अच्छा नहीं है, तो इसमें यह है अगर किसी को चक्कर आते हैं या असंतुलन है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर के सभी पोरों पर क्लस्टर मैग्नेट लगा देना है। ये जो मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर के सभी पोरों के बीच में क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे, इससे चक्कर जो आते हैं उसमें हमको आराम मिलेगा। इनडाइजेशन, जैसे खाना किसी का नहीं पच रहा है, अपच हो रही है, तो उसमें भी है स्मॉल एसआई, मतलब स्मॉल इंस्टाइन, मतलब छोटी आंत के करस्पॉन्डेंस, फिर इसी में भी सेम चीज क्लस्टर, जैसे अभी हैवीनेस इन एब्डोमेन था और सेम चीज है इंडाइजेशन। तो पेट में भारीपन इंडाइजेशन से भी हो सकता है, तो इसीलिए इन्होंने दिया कि स्मॉल इंस्टाइन के करस्पॉन्डेंस क्लस्टर मैग्नेट लगा देने से दोनों में लाभ मिल जाता है। फिर अगर किसी को अपच हो रही है और जी भी मचला रहा है तब भी वही, तब इसमें लीवर के करस्पॉन्डेंस क्लस्टर मैग्नेट लगाया गया है। जहाँ पे ये हमारा है, ये यहाँ पे हमने क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे, क्लस्टर मैग्नेट लगा के आराम मिल जाएगा। नींद ना आना, इंसोमिनिया, तो नींद ना आना ये एक्चुअली गाल ब्लैडर की वजह से है, तो गाल ब्लैडर के करस्पॉन्डेंस इसमें क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारा गाल ब्लैडर, यहाँ पे आप ये मतलब इस तरह से यहाँ पे मैग्नेट लगा देंगे। किडनी की प्रॉब्लम किसी को अगर हो जाती है, किडनी से संबंधित कोई भी तकलीफ होती है, तो किडनी के मतलब ये करस्पॉन्डेंस है सब, तो किडनी के करस्पॉन्डेंस हम क्लस्टर मैग्नेट लगा दें। किडनी हमारे बैक साइड में हमेशा होती है, तो इसमें मतलब ये स्मॉल फिंगर के इधर और ये रिंग इंडेक्स फिंगर के पास, ये दोनों पॉइंट हैं, इसमें लगाएंगे। लीकेज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, अगर किसी के ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ऊर्जा की मतलब कमी हो रही है, तो लेफ्ट थंब के सभी फ्लेंजेज में पोरों पे हम क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे। मतलब आप इसमें मतलब केवल क्लस्टर मैग्नेट हो गया और मतलब सीट थेरेपी एक ही चीज है। लैक ऑफ एनर्जी जो उन्होंने माना है कि लेफ्ट थंब माने, देखिए राइट थंब और लेफ्ट थंब का एक और रिलेशनशिप है, 0 और 9 का जहाँ कंसेप्ट है, तो वहाँ एक 0 तो हुआ शुरुआत यानी उत्पत्ति, और 9 नंबर हुआ आत्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक और रिलेशनशिप है, ये राइट वाला जो है वो स्ट्रक्चर है, हाँ राइट थंब स्ट्रक्चर है और लेफ्ट थंब फंक्शन है। तो यानी फंक्शन माने ऊर्जा, फंक्शन माने ऊर्जा। अगर आपका ऊर्जा का ह्रास हुआ तो आप क्या होगा, आप फंक्शन कम कर पे, तो आपको एनर्जी लगेगी कि आपके काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फंक्शन बढ़ाना है यानी उसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो उसके लिए लेफ्ट थंब में ऑल फेलिंग्स। जी चलिए, अगर लेग पेन बहुत मतलब दोनों पैरों में दर्द हो रहा है किसी के, तो वो ये मालूम है कि मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के सभी पोरों पे क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। मिडिल फिंगर हमारी पैरों को इंडिकेट करती है, तो इसके तीनों पोरों पर अगर क्लस्टर मैग्नेट लगा दें, जैसे हम लोग मेथी पट्टी लगाते थे, तो मेथी पट्टी हम लोग जॉइंट्स में लगाते थे,
परंतु जो क्लस्टर मैग्नेट है ये फ्लैंजेस पे लगाएंगे तो इससे हमको बहुत आराम मिल जाएगा। लेग पेन अगर लेफ्ट में है, इन्होंने लिखा था अभी था कि दोनों पैरों में, अब इसमें केवल लेफ्ट में लिखा है, तब भी मतलब सेम चीज वही है, लेफ्ट मिडिल फिंगर ऑल फ्लैंजेस। लेग अगर दोनों में है या इसमें है तो मतलब आपके मिडिल फिंगर के सभी पोरों पर क्लस्टर मैग्नेट को लगा दिया जाता है। अच्छा, तेरे लूज मोशन मान लिया किसी को हो रहे हैं, मतलब किसी को ये सबसे बढ़िया लूज मोशन होते हैं तो क्या कहते हैं, बोथ स्मॉल फिंगर ऑल फ्लैंजेस पे पी, मतलब पित्त के जस्ट जहाँ पे पित्त है हमारा ये बीच वाला, इसके ऊपर क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे आप। दिख नहीं रहा? अरे ये वो सिद्धांत फैलेंक्स में उस सिद्धांत के अनुरूप है कि नीचे वाले में हार्ट होगा, ऊपर वाले में हार्ट होगा, बीच वाले में एसआई होगा, और राइट में नीचे वाले में लंग्स होगा, ऊपर वाले में लंग्स होगा, और बीच वाले में एलआई होगा। तो एलआई होगा और एसआई दोनों में। ठीक है। जी जी। इसी जैसे मतलब पीठ में निचले भाग, कमर के निचले भाग में दर्द हो रहा, जहाँ आप जस्ट लाइक समझिए कॉक्सिस, तो लोअर बैक कॉरस्पोंडेंस क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। तो ये जहाँ पे हमारी ये स्पाइन आ रही है बीच में, ये स्पाइन इसी के नीचे यहाँ पे 3 क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। ये देखिए, मानसिक तकलीफें हैं किसी को, अच्छा नवन, नहीं आप बताइए, हमारे पास हम इसमें नहीं है ना। अच्छा सॉरी, मेंटल प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो बोथ मिडिल फिंगर के ऑल फ्लैंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगाना हमको है। ये मतलब उसका उसका अर्थ समझ लीजिए। हाँ, अर्थ ये है कि बोथ मिडिल फिंगर में क्या है, दिशा और मन। दिशा मन है। हाँ तो दिशा मन की वजह से ही, दिशा हाँ और मन की वजह से ही आपका मानसिक वो होता है, क्योंकि दोनों ये दोनों मन को ही करते हैं। इधर राइट में तो मन है और इसमें दिशा है। दिशा में भी कौन सा है, दिशा में आप देखिए तो आपको ब्रेन के सारे फंक्शन इसमें है, पोन्स है, और नीचे वाले में जो है सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम और पोन्स और लिम्बिक सिस्टम, राइट में लिम्बिक सिस्टम, और ऊपर जो है मिड ब्रेन है। तो यानी मानसिक रूप मतलब हुआ ब्रेन की फंक्शनिंग में। तो इसलिए उन्होंने कहा दिशा और मन को अगर आप सारे पॉइंट पर लगा देंगे तो आपका मानसिक संतुलन या मानसिक बेचैनी खत्म हो जाएगी। जी चलिए आगे, आगे कौन सा? यस ना जी। नेवल डिस्टर्ब का आया हुआ है नाभि। तो नाभि के करस्पॉन्डेंस में आप देखिए, नेवल करस्पॉन्डेंस कहाँ पर है, नाभि के करस्पॉन्डेंस देखिए, रेखाओं के माध्यम से पहचानने की कोशिश करिए। जहाँ रेखा वाली है तो वाली ऊपर वाली रेखा, फिर उसके बाद एक दूसरी रेखा आती है, और तीसरी रेखा जो आती है उसी रेखा के आसपास ये बना हुआ दोनों की तरफ, तो वो उसी रेखा पर नेवल आपका है, नाभि। वहां पर क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए तो नाभि ठीक हो जाएगी। गर्दन में पेन तो हमेशा आप समझ रहे हो कि गर्दन में पेन में आपका करस्पॉन्डेंस सर्वाइकल कौन सा होगा, थंब में जो है आपका जो नीचे वाले का जॉइंट है उसी के पीछे वाले यांग साइड में सर्वाइकल करस्पॉन्डेंस है, वहां क्लस्टर लगा दीजिए, 2 क्लस्टर लगा दीजिए। नर्वसनेस, अब देखिए रिक्यू सक्सेना जी आपका बंद है, आपका म्यूट हो गया। नर्वसनेस, घबराहट, तो लेफ्ट आरएफ ऑल फीलिंग्स, इन्होंने नर्वस। हाँ चलिए बोलिए। लेफ्ट रिंग फिंगर के ऑल फ्लैंजेस पे हम क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। घबराहट एग्जाम की होती है, मतलब कहीं सफर करना तो आदमी घबराता है कैसे पहुंचेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो बेटर होगा कि पहले क्लस्टर मैग्नेट बांध ले, तभी अगला काम करे, उससे फर्क पड़ेगा कि मतलब घबराहट कम से कम नहीं होगी। नाक बंद होना तो कोई वो भी है, नोच के करस्पॉन्डेंस क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया। ये जो हमारा हम है यहाँ पे, ये उठा हुआ भाग जो होता है ये नोच कहलाता है।
पित्ताशय में अगर पथरी है, गाल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसके लिए गाल ब्लैडर के क्रॉस मतलब जहां पे जैसे पथरी कहाँ होती है, पथरी हमेशा गाल ब्लैडर में होगी, इसके मतलब गाल ब्लैडर के करस्पॉन्डेंस हमें मैग्नेट लगाना है। जैसे था अभी कि सब नाक में तकलीफ है तो नोज कहाँ पे होती है, उससे करस्पॉन्डेंस हमें लगा लेना है। धड़कन बढ़ जाना, हार्ट एंड लंग्स से मतलब धड़कन क्यों बढ़ेगी, या तो मतलब हार्ट और लंग्स दोनों की वजह से धड़कन बढ़ती है, तो इनके दोनों के करस्पॉन्डेंस ये मतलब हमको ये दोनों लंग्स हमारे होगा, यहाँ पे हार्ट है बीच में, ये देखिए ये उठा हुआ भाग हमारे लंग्स है बहुत, यहाँ पे हार्ट है, तो यहाँ पे तीन क्लस्टर लग जाएंगे, उससे हमको आराम मिलेगा। अब जैसे रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी होती है, बेचैनी हो सकती है गर्मी की वजह से हो सकती है, किसी भी कारण से बेचैनी हो सकती है, तो बेचैनी के लिए सबसे बढ़िया है बोथ स्मॉल फिंगर ऑल फ्लैंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगा देना है। ये मतलब एक, दो और तीन फ्लैंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट हम लगाएंगे तो इस बेचैनी से हमको आराम मिल जाएगा। अब जैसे सीजनल कोल्ड कफ अगर किसी को हो जाता है, तो उसमें है स्प्लीन के करस्पॉन्डेंट क्लस्टर लगा दिया और बोथ मेगा मेरिडियन 7-8 पे क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे हम। तो ये हमारी मेगा मेरिडियन है, ये जहाँ पे है ये मेगा मेरिडियन है, यहाँ पे 7-8 पे हम लगाएंगे। 7-8 हमारा पीछे साइड में पड़ेगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि आगे जो किस जीरो, चीज का ये सर सीजनल कोल्ड कफ अगर किसी को है 52 नंबर पे। हाँ। ये आगे है। हाँ आगे आएगा, इसके आगे है, हाँ 56 आ गया तो आगे निकल गया आप, 52 पे है। वो नहीं होगा इसमें। हाँ ठीक है। अच्छा तो ऐसा ना उसमें स्क्रीन वो अगर आपका सीजनल चेंज हो रहा है तो स्क्रीन पे वेदर, क्यों लगाते हैं? स्क्रीन डिफेंसिव ऊर्जा की वो है, इसलिए स्क्रीन को मानते हैं कि डिफेंसिव ऊर्जा, तो स्क्रीन पे जरूर लगाते हैं। स्प्लीन पे, और बहुत मेगा मेरिडियन 7-8 हमारे पीछे आएगा। 7-8 जो है हमेशा मानिए कि दिशा और मन के लिए है, हाँ मतलब दिशा और मन के लिए और ब्रेन का फंक्शनल है वो। 7 और 8 हमेशा ब्रेन के लिए है। तो जब भी कभी किसी तरह का भी देखिए, मान लीजिए ऊर्जा आई तो, लेकिन मन कभी बहुत सी चीजें होता है, तो मन जब तक आपका मन साथ नहीं देता तब तक आपकी जो एनर्जी है, मतलब ये माना जाता है कि आपकी जो एनर्जी है जब तक मन साथ नहीं देता है तब तक आपका डिफेंसिव ऊर्जा आपकी सहयोगी नहीं रहती, ये उसका अर्थ है। इसलिए वो करते हैं। अच्छा, अब ये है कि किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो स्पाइन हमारी ये बैक साइड में होती है यहाँ पे, ये तो इसके करस्पॉन्डेंस हम 4 से 5 तक जैसे क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। अभी हम लोग जो पहले मटर के दाने या चने के दाने लगाए थे, अब यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे, और इसमें भी दिया है बोथ मेगा वो मेरिडियन पे ऑल पॉइंट्स पे भी क्लस्टर लगा देंगे, ये सामने की तरफ ये चीज और बढ़ा दी इसमें है। अभी तक हम लोग केवल इससे करस्पॉन्डेंस मटर या चना लगाते थे, अब यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाना है, परंतु साथ में आल में मतलब मेगा मेरिडियन के आल पॉइंट्स पे आगे पीछे सब जगह हमको क्लस्टर मैग्नेट भी लगा देना है, उससे आराम मिलेगा। अगर मतलब कोई क्रॉनिक टाइप की हो गई है, हाँ अगर क्रॉनिक आपका बैक पेन हो गया है तो क्रॉनिक का उन्होंने कहा सारी एनर्जी को ले लिया, मतलब 0 से लेकर के 9 तक की एनर्जी ले लिया, तो सारी एनर्जी तो बैलेंस हो गई है। उनका कहना है कि सारी एनर्जी बैलेंस कर दीजिए क्रॉनिक अगर जी। अब ये स्टमक पेट में दर्द किसी को हो रहा तो मेरे इसमें हो गया पेट, ये हमारा बीच का पोर्शन जो होता है वो पेट होता है, इसके करस्पॉन्डेंस हमको क्लस्टर मैग्नेट लगा देना है, ये ध्यान रहे बस। स्वेलिंग इन बॉडी, अगर शरीर में सूजन आ गई है तो सूजन हमेशा या तो किडनी की वजह से आती है, या लोग कहते हैं कि जैसे अगर पैरों में सूजन है, कहीं सूजन है, तो लोग कहते हैं यार अपना किडनी का चेक कराओ, या कह देते हैं हार्ट चेक कराओ। तो मैक्सिमम किडनी में खराबी अगर है तो स्वेलिंग आएगी। तो किडनी के करस्पॉन्डेंस हम लोग मतलब क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे।
किडनी हमारे ये बैक साइड में होती है, ये ध्यान रहे हमें हमेशा। ये आपके जो स्मॉल फिंगर के साइड में इधर हो गई, और ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके साइड में, ये दो पॉइंट हैं किडनी के। इसी जगह पर कहीं नोट कर लीजिए जो, लेकिन जो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बताते हैं, उसको नोट करते जाइए। जैसे अगर स्वेलिंग पैरों की तरफ है, मतलब नीचे के नाभि से नीचे के भाग में है, तो इसका मतलब किडनी की समस्या है, मतलब किडनी की वजह से। किडनी ये नहीं, किडनी खराब नहीं है, किडनी की वजह से है। और अगर आपको चेहरे पे स्वेलिंग है तो ये हार्ट और लंग्स की वजह से है। हार्ट या लंग्स की वजह से। अगर आपको ऊपर की तरफ चेहरे पे आपको चेहरा और आंखें ये सब सूजी हो, तो समझ लीजिए कि हार्ट और लंग्स की वजह से है। क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों का काम वाटर को ऊपर की एनर्जी को छितराना है शरीर बॉडी में। और किडनी का काम क्या है? जल तत्व का नियमन करना। जल तत्व का नियमन माने रेगुलेशन, जल तत्व को बाहर निकालना है। जितना जरूरत है उतना निकाल दीजिए और रोक लीजिए शेष, तो वो जल किडनी काम है। तो यानी किडनी अगर काम ठीक से न कर पाए बाय किन्हीं कारणों से, तो या तो पानी निकाल देगी या पानी निकाल नहीं पाएगी। अगर निकाल नहीं पाएगी तो पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरा चीज है, जैसे लोग कहते हैं कि जाड़े में गर्म पानी पीजिए, तो एक्चुअली किडनी जो हमारी है वो नॉर्मल वाटर को मतलब फिल्ट्रेट करती है। अगर ज्यादा गर्म पानी या गुनगुना पानी ज्यादा पिएंगे तो उस पर भी किडनी पे हमारे असर पड़ता है। तो ये मतलब जनरली लोग कहते हैं भाई जाड़ा है गर्म पानी पियो, तो गर्म पानी ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि हमारी किडनी की जो क्षमता है वो एक्चुअली नॉर्मल वाटर को फिल्ट्रेट करने की है। तो ये भी ध्यान रहे। और एक क्वेश्चन ये मतलब आया था कि रक्त, अभी तक बहुतों में कंफ्यूजन है कि रक्त मतलब फिल्ट्रेशन कौन करता है और शुद्धिकरण कौन करता है। कौन सा ऐसा अंग है जो शुद्धिकरण करता है या फिल्ट्रेट करता है? शुद्धिकरण हमारा लंग्स करते हैं और फिल्ट्रेट हमारा किडनी करती है। ये मतलब क्वेश्चन आए हैं अभी सेमेस्टर में, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मान लिया उन्होंने डाल दिया कि रक्त को शुद्ध करता है, लंग्स भी डाल दिया, किडनी भी डाल दिया, और एक आध और लिख दिया, तो आदमी गलती से किडनी भी टिक कर जाता है। ये ध्यान रहे। अच्छा, अगर किसी के गले में किडनी कोई चीज ऐड नहीं करती है। किडनी क्या करती है, जो रक्त में बहुत माने जो रक्त में लीवर ने कुछ कार्यवाही किया और उसमें से कुछ चीजें बना के भेजा, तो वो क्या करता है लीवर, क्योंकि किडनी केवल जल के रूप में ही उसको निकाल सकती है, तो वो क्या बहुत सी चीजों को जल में घुलनशील बना देता है, टॉक्सिन को। तो जल में घुलनशील यूरिया वगैरह को, इनको यूरिया यूरिक एसिड वगैरह को जल में घुलनशील बना देता है और तब उसके माध्यम से निकालता है। किडनी की माध्यम से किडनी केवल छानती है, जैसे चाय छानती है। नहीं, जैसे सर क्वेश्चन आया कि किडनी का क्या कार्य है, लिख दिया उन्होंने फिल्ट्रेट, रक्त का मतलब फिल्ट्रेट भी लिख दिया, या रक्त का शुद्धिकरण। तो अगर नहीं मालूम है, शुद्ध माने शुद्धिकरण का मतलब हुआ, रक्त का शुद्धिकरण का अर्थ होता है शायद ऑक्सीजन का होना और ऑक्सीजन का न होना, ये शुद्धिकरण का अर्थ है। जब भी कभी रक्त की बात करें तो रक्त का शुद्धिकरण माने रक्त या तो ऑक्सीजन कृत होगा या ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अशुद्ध रक्त कहा जाता है, और ऑक्सीजन युक्त है तो शुद्ध रक्त कहा जाता है। और शुद्ध रक्त हमेशा आर्टरी में होता है और अशुद्ध रक्त हमेशा वेन्स में होता है। ये एक सिंपल सा चीज याद रखिए, और तब आपको कहीं क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। चलिए। अच्छा, थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड हमेशा ये गले में होता है, ये ध्यान रहे। तो उसमें लग गया पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड के करस्पॉन्डेंट क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जो अंगूठे के में हमारे ये गला है, इसी में हमने पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने 5 क्लस्टर लगा दिए। लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 क्लस्टर सामने। थायराइड के दो बताए गए हैं। एक तो सिंपल ट्रीटमेंट है आपका कि आप पहले करिए पिट्यूटरी और थायराइड में करिए क्लस्टर लगा दीजिए। तो इसमें नीचे वाले पोर में एक लगाइए, दूसरे वाले पोर में एक लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये नीचे वाला का हो गया जो गले वाला है, करस्पॉन्डेंस में एक गला है और एक सर है, ये लगा दिया। अब दूसरा वाला देखिए, स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये चक्र है, ये स्टार जो लिखा हुआ चक्र है। ये सिस्टम करस्पॉन्डेंस का नहीं है, ये चक्र सिस्टम से है। अच्छा,
चक्र सिस्टम 5, 6, 7, 8 8 यानी जो शरीर में चक्र हैं वो हम्म। यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ तक जाकर के फिर यूं चले जाएंगे। तो वो इसलिए स्टार जो है, जो चक्र है, चक्र 5 में, चक्र 6 में, चक्र 7 में, 8 में क्लस्टर लगाइए। दो थ्योरी है, एक थ्योरी सामान्य थ्योरी है, करस्पॉन्डेंस थ्योरी, और अगर आप दूसरी थ्योरी यूज करना चाहते हैं कि ये चक्रा थ्योरी है, तो चक्र थ्योरी के हिसाब से लेफ्ट हाथ में ही चक्र होते हैं, राइट में नहीं होते। नहीं, ठीक है। फिर है कि अपर बैक पेन, अगर किसी के ऊपरी भाग में, पीठ के ऊपरी हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो अपर बैक हमारा जो होगा उसके करस्पॉन्डेंस क्लस्टर लगा देंगे। अपर बैक भी वही जो हमारा एक्चुअली स्पाइन आ रही है, ये तो यहाँ पे ये हुआ जाके बीच में, यहाँ पे 2 या 3 ये लगा देंगे, यहाँ पे ये क्लस्टर मैग्नेट लगा दिए। फिर आ गया यूरिनरी ट्रबल, अगर अभी भी पढ़ा था हम लोगों ने, खैर तो उसमें यूरिनरी ट्रबल है तो यूबी के करस्पॉन्डेंस, यूबी हमारा ये होगा, ये 2 जगह पे, यहाँ पे ये और ये हुआ, मतलब रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो जगह है नीचे, ये हमारा यूरिन ब्लैडर है, और यहीं पे हम 2 क्लस्टर लगा देंगे। फिर आ गया यूरिन ट्रबल, एक और दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मूत्र विकार, ये भी मूत्र संबंधी तकलीफ है। मूत्र, इसमें राइट इंडेक्स फिंगर के सभी फ्लेंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया इन्होंने। राइट ये इंडेक्स फिंगर हमारी जो हो गई, ये वाली फिंगर पे लगा दिया। सर इसमें अंतर क्या हुआ? नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। ये तो आपका, ये देखिए करस्पॉन्डेंस है, हाँ, ये आपको करस्पॉन्डेंस यूज किया, आपने छोटी तकलीफ कोई है तो आपने करस्पॉन्डेंस ठीक हो गया। मान लीजिए कोई और चीज विकार है, ठीक है, यूरिन बर्थ मान लीजिए नहीं ठीक हुई, तो ये जो है आप इसमें लगाए, हमें पढ़ा रहे मतलब, हाँ समझिए, 2 मिनट ये ऑर्गन को, जी सर, ऑर्गन के हिसाब से है जी। राइट इंडेक्स फिंगर में क्या है? किडनी है, यूबी, तो किडनी और यूबी को उन्होंने ट्रीट किया हुआ है, और ऊपर किडनी, नीचे किडनी, बीच में यूबी, तो किडनी का भी और यूबी का दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया। तो ये दोनों में अंतर हो गया ना, वो आपका करस्पॉन्डेंस सिस्टम से है, और ये आपका स्थापना सिस्टम से है। ऑर्गन की स्थापना कहाँ आपने किया है? जी। फिर है मतलब गर्भाशय से संबंधित तकलीफ है, किसी को अगर है तो यूट्रस और ओवरी के करस्पॉन्डेंस क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया। तो ये पीछे भी बताया गया था, तो ये भी हमारा इन्हीं दोनों मतलब इंडेक्स फिंगर और ये वाली हाँ, मिडिल फिंगर दोनों के बीच में है। दोनों हाथों में होगा, दोनों हाथों में होगा ये। हाँ, दोनों हाथ में कर सकते हैं, दोनों हाथ में ही। हाँ, दोनों हाथों में है। हाँ। ये बाहर वाली तो ओवरी के लिए है, और बीच वाली यूट्रस के लिए है। यूट्रस के लिए है। वर्टिको मतलब चक्कर आ रहा है, तो इसमें क्या, बोथ स्मॉल फिंगर बाथ जॉइंट, बाथ फ्लेंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया, मतलब ऊपर साइड में यहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया जाए दोनों हाथों में, उससे आराम मिल जाएगा। वीक स्टेमिना, बहुत सिर्फ बाथ फ्लेंज में लगाया है, तो ये चरक 3 के हिसाब से है। ये चरक 3 में बताया ना, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस सिद्धांत के हिसाब से है। अब वीक स्टेमिना मतलब किसी का स्टेमिना कमजोर है, या उसमें कमजोर है मतलब सहनशीलता नहीं है, किसी को किसी की बात जैसे बर्दाश्त नहीं है, तो ये किडनी की वजह से होता है। किडनी इसमें भी किडनी के करस्पॉन्डेंस वही जो बताया था, यहाँ के ये आया पॉइंट, और इसमें ये यहाँ पे ये 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट आप लगा देंगे। जी, हो गया ये पूरा? नहीं, 2-4 और हैं अभी। हमारे में तो खत्म हो गया, आपके पास होगा, हमारे खत्म। उसमें खत्म हो गया, यहीं तक ही है। जैसे वेट बढ़ाना किसी का है, अगर तो लीवर
ड्यूडेनियम के और स्टमक के करस्पॉन्डेंस क्लस्टर मैग्नेट लगा दिए जाएंगे। क्या ड्यूडेनियम और ड्यूडेनियम और स्टमक के लीवर, ड्यूडेनियम और स्टमक के तीनों के करस्पॉन्डेंस एक एक हाँ। क्लस्टर लगा देना है। मतलब हाँ, तो मतलब समझ लीजिए ड्यूडेनियम एसआई का देखिए, हाँ जनरल बता रहे हैं कि जो आपकी ऊर्जा है, अगर बीएचपी के हिसाब से आप जाए भी ऑर्गन उसमें मत जाइए। मानव शरीर विज्ञान क्या कहता है कि पहले स्टमक में आती है, तो स्टमक में जब खाना आपका पच जाता है तो स्टमक में 4 घंटे बाद वो डाल दिया जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम माने एसआई का, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग है। तो ड्यूडेनम में सबसे अधिक शोषण होता है, सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ होता है? वो ड्यूडेनम में होता है, पहला नंबर 1। इसलिए ड्यूडेनम को आवाज चली गई सर। ऐसे ही है, मतलब किसी को वीक मेंटल स्टेमिना, वीक कमजोर मानसिक शक्ति अगर है तो लेफ्ट मेगा मेरिडियन हमेशा ये कराती है, इस पे क्लस्टर मैग्नेट हम लगा देंगे। ये पॉइंट मतलब ये हमारी मेगा मेरिडियन कहलाती है। यहाँ पे हमारे हथेली जुड़ती है, ये मेगा मेरिडियन है, यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। और किसी का अगर कमजोर शारीरिक शक्ति हो गई है तो इसके पीछे बैक साइड में यहाँ पे मेगा मेरिडियन ये गई है, इस पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दिए जाएंगे। और किसी की ये कमजोर निद्रा, मतलब उसको चौक जाता है, नींद नहीं आती है ज्यादा, तो लेफ्ट में मेगा मेरिडियन के मतलब बैक साइड में 7-8 पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दी जाएंगे। बारिश वैसे बहुत ज्यादा हो रही है तो तकलीफ, तो क्या करेंगे, लेफ्ट रिंग फिंगर हमारी ये हो गई, इसके पित्त जॉइंट पे बीच में क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया जाएगा अगर बारिश हो रही है जैसे, या गर्मी बहुत हो रही है तो गर्मी में भी यही करेंगे, लेफ्ट रिंग फिंगर के फ्लेंजेस पे हम। अब खत्म करिए, होगा रिकॉर्डिंग खत्म, बंद हो रही। ठीक सर, चलिए ठीक सर। तो यादव जी कुछ एडमिशन लिया कि नहीं लिया आगे? नहीं सर, कहाँ लिया। अच्छा, हमने कहा कि बस आप ही लोग तो मार्गदर्शन में रह लेंगे। नहीं तो ये कोर्स आप ज्वाइन करते रहिए तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। ये होते हैं नहीं यहाँ जो नहीं, अच्छा लग रहा है, इससे बहुत जानकारियां मिल रही है आप लोगों से ना। नहीं, जो जैसे हर हाँ। महीने एक अपने यहाँ 500 रुपए में 2 दिन का कोर्स होता है, जी। वो भी बहुत अच्छा है। अब जैसे अभी हम लोगों ने ज्वाइन किया है, वो तो बंगलौर से पढ़ा रहे थे, 3 दिन का था उनका, बहुत अच्छा था। ऐसे ही अपने यहाँ हम टाइम टेबल आपको भेज देंगे, उसमें उन्होंने लिखा हर महीने 2 दिन का कोर्स है उनका, तो जी। उससे भी बहुत मतलब ज्ञान मिल जाएगा ना। पढ़ाई लिखाई उसमें अगर तीसरा करें तो फिर चौथा जरूरी है, चौथा करें तो 5वां करें तो 6वां हाँ जरूरी सर, है। जरूर। हाँ, नेचुरली जी सर, जी सीढ़ी बाई सीढ़ी हो जाती है ना। जी सर, जी सर, जी उसी जी। हिसाब से बांध देते हैं। नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें बड़ा अच्छा तरीके से समझ ले रहा है आदमी, कैसे लगाना है क्लस्टर मैग्नेट, ये हाँ, सब जी चीजें। जी 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 और धनंजय जी तो हमको कुछ बताते नहीं। जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। धनंजय भैया आप जा रहे हैं क्या फरवरी में इलाहाबाद? 12 से 18। नहीं सर। 12 से 18। चलिए ठीक है, अब ठीक है, चलिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, जी सर, अच्छा, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
हटा कैसे? कहाँ है ये?